करके अपने स्लॉट्स की वर्किंग समझ सकें। ठीक है ना? तो मेरा नाम मोहम्मद अरसलान, आपको जैसे तरह तारफ़ करवा दिया। आज से तकरीबन 5.5 मंथ पहले मैंने टीम वॉरियर को ज्वाइन किया। तो आज की सिंगल डे की अर्निंग मेरी तकरीबन आपके सामने है, 82-85 हज़ार रुपये बनती है। टोटल मेरी इनकम तकरीबन लगा लें, इसको कर लें 246 के साथ मल्टीप्लाई कर लें, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। ठीक है? तो मुझे लगता है लीडर्स काफ़ी ज़्यादा मीटिंग में आ गए हैं। हम चलते हैं स्लॉट्स की तरफ। इंशाल्लाह आपको वर्किंग का भी पता चल जाएगा और आपको हर तरीके से स्लॉट्स की समझ भी आ जाएगी। ठीक है? इंशाल्लाह लीडर से पूछेंगे भी कि अगर चैट कर रहे हैं तो चैट ऑफ कर दें, नहीं तो मैं चैट ऑफ कर दूंगा। ठीक है ना? अगर आप लोग चैट कर रहे हैं तो चैट ऑफ कर दें, नहीं तो मैं ऑफ कर दूंगा। इधर आपका आने का मकसद कि इधर से कुछ सीख के जाएं। ठीक है ना? तो मैं करने लगा हूँ उस स्क्रीन ऑटो, मतलब कि ऑटो रोटेट कर लें ताकि आपको हर चीज़ की बाकायदगी से आराम से समझ आ जाए। ठीक है ना लीडर्स? तो मीटिंग में माशाल्लाह आज 60 मेंबर आए, बहुत खुशी हो रही है यार, अपना आप कीमती टाइम निकाल के आए हैं। तो इस कीमती टाइम को आपने अच्छे से समझना है, अच्छे से सीखना है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे 8 बजे से पहले मीटिंग क्लोज हो जाए। X3 X4 ट्रिपल X गोल्ड हर स्टेप को मैं 5 मिनट दूंगा, आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है ना? इंशाल्लाह अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। तो मैं चलता हूँ PDF पे। ठीक है ना? और इंशाल्लाह कल का टॉपिक होगा नेटवर्क मार्केटिंग के मतलब, आपको इंशाल्लाह वो भी अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है ना? कल का टॉपिक होगा हमारा नेटवर्क मार्केटिंग के मतलब। तो जैसे आप अपनी स्क्रीन को रोटेट करते हैं, ठीक है ना, मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ स्लॉट्स पे। ठीक है ना? सीधा आपको स्लॉट्स पे लेके चलता हूँ। आपको मैं ये कहता हूँ कि आपने जो कॉपी पेंसिल पकड़ी है, आप X3 लिख के 3 दायरे बना लें और X4 लिख के 5 दायरे बना लें। मैं इन स्लॉट्स की आपको वर्किंग बताने लगा हूँ। ठीक है ना? इन स्लॉट्स की वर्किंग बताने लगा हूँ। जो इशू आता है कि न्यू लीडर, ठीक है, इधर कोई भी लीडर बैठा है, कोई भी लीडर बैठा है, जैसे कि अदनान लीडर है, उसने आज $10 इन्वेस्ट किए हैं। $10 उसने इन्वेस्ट किए हैं। $5 है ना, जो बात मेरी गौर से सुनना, ठीक है ना, एक्टिव होके बैठिएगा, नोट करिएगा। ठीक है? जैसे जैसे मैं बताई जाऊँ आपने कर की जाना। जो अदनान है उसने $10 इन्वेस्ट किए हैं। $5 अदनान के लगे हैं इस सर्कल में, $5 लगे हैं उसके इस सर्कल में। ठीक हो गया? 2 सर्कल हो गए, ये बात होगी क्लियर। अदनान अब इस सर्कल से आया है। अब बारी है आगे, आपने वर्किंग करनी है, आपने आगे काम करना है। आपने किसी भी एक बंदे को प्लान दिखाया, ठीक है, किसी भी एक बंदे को प्लान दिखाया, वो भी 2 स्लॉट से आता है। जैसे उसने $10 इन्वेस्ट करने हैं, X3 की वर्किंग मैं बताने लगा हूँ। X3 की क्या वर्किंग है? जैसे उसने $10 इन्वेस्ट करने हैं, आपका X3 है जो वो उसी टाइम जो है वो ये वाला फुल हो जाएगा। ठीक है ना? उसी टाइम ये वाला फुल हो जाएगा, ये $5 मिलेंगे आपको। ठीक है ना? ये $5 मिलेंगे आपको उसी टाइम, ये जब फुल होगा ये वाले $5 मिलेंगे आपको। ये लिख लें, 5 आपको मिल गए। कौन से? X3 के पहले लेवल के 5 आपको मिल गए। ठीक हो गया? 5 तो आपको मिल गए, जो बाकी 5 से वो चले गए इस दायरे में। ये दायरे की वर्किंग है आपके अपलाइन की टीम में। ये दायरा फिल हो गया, ये दायरा फिल हो गया, ये जाएंगे आपके अपलाइन की टीम में। अपलाइन उसे कहा जाता है जिस बंदे ने आपको ज्वाइन करवाया। पहले बंदे को ज्वाइन करवाया, 5 आपको मिले, 5 गए अपलाइन की टीम में। टीम अपलाइन, ठीक है, समझ ले। ठीक है? टीम अपलाइन। जैसे जैसे आप दूसरे बंदे को प्लान दिखाते हैं, ये गए आपके पास, ये गए अपलाइन की टीम में। अब ये फिल हो गए हैं, अब इसे मैं भर देता हूँ। ये फिल हो गए हैं, ठीक है ना, ये हो गए हैं फिल, मैंने इसे भर दिया। ठीक है ना? मैंने इसे भर दिया, ये फिल हो गया। इधर से ये भी फिल हो गया है। ये आपके पास आए, ये गए अपलाइन के पास। ठीक है? अपलाइन के पास आए, ये 5 आपको मिले। जैसे आप दूसरे बंदे को प्लान दिखाते हैं, इधर से ये वाला जो स्लॉट है ना, ये वाला स्लॉट ये दोबारा 5 मिल गए आपको। दोबारा 5 आपको मिल गए। ये देख लें, ये फिर से वही, ये सर्कल करते जाएं, जो आपको मिल रहे हैं उस पर ब्लू कलर का दायरा फिल करते जाएं। ब्लू का मतलब रख लें ये आपको मिले हैं। अगर आपके पास पेंसिल किसी और कलर की है, वो रख लें अपलाइन के पास गए हैं। ये भी बताऊंगा कि आपकी टीम में कौन से जाने, आपके अपलाइन को कौन से मिलने हैं।
ये जैसे ही ये फिल होगा एक बंदे का, ये जाएंगे फिर आपके अपलाइन की टीम में, ठीक है ना। अपलाइन की टीम में, अपलाइन उसे कहा जाता है जिस मेंबर ने आपको ज्वाइन करवाया है। ये होगी 2 स्लॉट्स की वर्किंग, ठीक है, 2 मेंबरान की वर्किंग। अब इशू इधर भी आ जाता है कि पहले बंदे को आपने प्लान दिखाया तो आपको मिले, दूसरे को दिखाया आपको। अब अगर आपकी टीम भी नीचे किसी भी मेंबरान को ज्वाइन करवाएगी, वो अर्निंग अगर आपको मिली तो वो भी दायरों में आती है। कुछ लीडर्स कहते हैं दायरे वर्किंग नहीं सही करते, नहीं, जो आपके नीचे टीम है वो वर्किंग करती है, तो उनकी वर्किंग की वजह से जो अर्निंग आपको आती है वो भी इन दायरों में आती है। मिसाल ले लें, इधर कोई भी लीडर है, सनम लीडर है, वो माशाल्लाह वर्किंग करती है, ठीक है ना, तो उसकी जो नीचे डाउन लाइन है वो कोई भी वर्किंग करती है, तो ये वाली उसकी डाउन लाइन का जो होगा ना दायरा, वो उसकी अपलाइन की टीम में जाएगा ना, तो उसका अपलाइन कौन है, उसका अपलाइन है सनम, उसकी अपलाइन है सनम। सनम को जैसे अर्निंग मिलेगी तो सनम का ये वाला दायरा फिल हो जाएगा, ठीक है, उसकी फिर वर्किंग दूसरे दायरे पे आ जाएगी, ठीक है। बात हो रही है 2 दायरे ये वाले फिल हो गए, आपको मिले, ये वाले गए आपके अपलाइन की टीम में। जैसे तीसरे दायरे से जैसे गौर करने वाली बात है, आपको अर्निंग मिलती है इधर से, ये जाती है सीधी आपके अपलाइन के पास। इधर भी रेड वाली मार्कर करें, इधर भी रेड वाली मार्कर करें, ये सीधी गई आपके अपलाइन के पास, ठीक है। और इधर से 5 मिले आपको यार। इंटरनेट का मसला बन जाता है, वाईफाई का मसला बन जाता है, ठीक है ना। तो स्क्रीन भी मेरी शेयर होगी, ठीक है, दोबारा से शेयर कर देते हैं। ये ले स्क्रीन भी शेयर। अब दोबारा हाथ खड़े करके मुझे हर लीडर बताए कि आवाज़ और स्क्रीन प्रॉपर आ रही है, नहीं तो किसी का भी माइक अनम्यूट कर देता हूँ। मुझे लगता है आवाज़ प्रॉपर आ रही है। हमारे चैट में बता सकते हैं, चैट में लीडर बता सकते हैं टाइम ज़ाया किए बगैर हम मीटिंग कंटिन्यू करें। चैट में आप लोग बता सकते हैं कि आवाज़ आ रही है कि नहीं। चले कोई मसला नहीं, जज़ाकल्लाह। हम जाते हैं वर्किंग की तरफ। तो लीडर्स हम आ गए थे तकरीबन तीसरे बंदे को, जब प्लान की बारी आएगी ना, टोटल 12 स्लॉट हैं, ये मेरी बात लिख लें। X3 की, खाली X3 की मैं वर्किंग बता रहा हूँ। पहला दायरा आपको मिलना है, दूसरा भी आपको मिलना है, तीसरा आपके अप लाइन के पास जाना है। अप लाइन के पास जाके ये दायरा हो जाएगा फ्रीज। ये फ्रीज क्यों होगा ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। X4 पहला आपके अपलाइन की टीम में, दूसरा भी, फिर ये तीनों आपको मिलने हैं, ठीक है। जो आपको मिलने हैं उस पर ब्लू कलर का सर्कल लगा लें, जो आपको मिलने हैं, ठीक है। और ये जो 2 दायरे आपके अपलाइन की टीम में गए हैं ना, ये जो 2 दायरे आपके अपलाइन की टीम को गए हैं, ठीक है ना, अपलाइन की जो टीम को गए हैं, ये आपको वैसे मिलेंगे भी, ठीक है। जैसे आपके अपलाइन की टीम में गए हैं वैसे ये आपको मिलेंगे भी अपलाइन की तरफ से, ठीक हो गया ना। तो छठा रिसाइकल हो जाता है, रिसाइकल होके फ्रीज हो जाता है। ये दायरे हमेशा के लिए ऐसे वर्क करते हैं। अब रिसाइकल होके फ्रीज क्यों होता है, मैं आपको लेके चलता हूँ बड़े प्लान की तरफ। उधर माशाल्लाह स्लॉट्स भी बड़े हैं, आपको फिर बताऊँगा। अभी पहले मैं X3 और X4 का क्लियर कर लूँ, ठीक है ना। तो ये देख लें, ये समझें कि X3 था, ठीक है ना, ये X3 था, ये आपको मिले 5, ये भी आपको मिले। ये रिसाइकल होके आपके अपलाइन के पास गए, जिस बंदे ने आपको ज्वाइन करवाया अपलाइन के पास गए, ठीक है। जैसे ये अपलाइन के पास गए ये हो गया फ्रीज, ये फ्रीज हो गया। फ्रीज का मतलब होता है कि अब आपको अर्निंग नहीं मिलनी, $10 लगा के आपको एक्टिव करना पड़ेगा। क्यों नहीं मिलनी, क्योंकि इससे ऊपर वाला दायरा, मतलब कि ये 10 वाला आपकी शॉप बंद है। इसे $10 लगा के जैसे आप ओपन करेंगे तो ये 5 वाला खुल जाएगा। फिर हमेशा के लिए, लाइफ टाइम के लिए आपको 5 इधर 5 इधर 5 रिसाइकल, 5 इधर 5 इधर 5 रिसाइकल हमेशा के लिए आपको मिलते रहेंगे। फिर कभी भी ये फ्रीज़ नहीं होगा, फिर कभी भी फ्रीज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये जो $10 वाला है ये आपका ओपन हो गया है। अब बात मेरी गौर करना, मैंने कहा था कि अगर ऊपर वाला ओपन ना हो तो फ्रीज़ होता है। अब आपके नीचे टीम ने जैसे $10 वाला स्लॉट एक्टिव किया तो वो आपको मिलेंगे, वो आपको मिलेंगे, क्योंकि दायरे की वर्किंग एक ही है। जैसे 10 वाला किया वो आपको मिलेंगे। जैसे उसने
फिर 10 वाला किया किसी दूसरे डायरेक्ट मेंबर ने, वो भी आपको मिलेंगे। ठीक हो गया, वो भी आपको मिलेंगे। तीसरा हो जाएगा रिसाइकल, जैसे मैंने ऊपर बताया वो जाएगा अपलाइन के पास। अपलाइन के पास जाके ये भी 10 वाला हो जाएगा। फिर फ्रीज, ये फ्रीज क्यों हुआ आपको अच्छी तरह पता है, क्योंकि इससे ऊपर वाला ओपन नहीं है, इसलिए ये फ्रीज हुआ। अगर आप $20 वाला, मेरी माने इधर जो 2 अर्थिंग मिलती है ना स्टेप बाय स्टेप, वो इसमें कन्वर्ट कर दें, इसमें कन्वर्ट कर दें, ये आपका ओपन हो गया। इसमें जैसे 2 मिलती हैं वो इसमें कन्वर्ट कर दें। फिर लाइफ टाइम के लिए जैसे इनमें अर्निंग मिलती जाएगी उसे निकलवाते जाएं, निकलवाते जाएं, निकलवाते जाएं, कोई मसले की बात ही नहीं। ठीक हो गया। मुझे लगता है X3 क्लियर है ऑल लीडर्स का। देखें सिंपली छोटा सा स्टेप है, ये पहले दो आपको मिलने हैं। ठीक है, पहले 2 आपको मिलने हैं, तीसरा अपलाइन के पास जाना है। और रेड आई क्यों लगता है, ये देख लें। आपके 4 स्लॉट हैं, मैं रेड आई का बता रहा हूँ। आपके 4 स्लॉट हैं, ठीक है, आपके 4 स्लॉट हैं। आपके नीचे कोई भी बंदा 80 वाला करता है तो आपका रेड आई लग जाएगा। रेड आई का मतलब होता है कि वो मिस हुआ है। ठीक है, वो मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा किसका रेड आई लगा है। सर समी का लगा है, वो कैसे लगा वो मैं बताऊंगा। इसका मतलब होता है कि आपकी डाउन लाइन ने स्लॉट बड़ा कर लिया, वो फ्रीज नहीं होता, वो रेड आई, वो आपकी अर्निंग मिस होती है। ठीक हो गया। 1 मिनट में मार्कर दोबारा ऑन करके ऑफ कर लूँ, मसला बन गया। तो रेड आई का मतलब होता है कि जो आपके नीचे मेम्बरान है ना, जो नीचे, उसने स्लॉट बड़ा किया है। X3 का मुझे लगता है ऑल लीडर का डन है। X4 की तरफ आ जाएं पहले, ठीक है ना, पहले आप X4 की तरफ से आ जाए। तवज्जो करना, इन 2 दायरों की अर्निंग आपको कतई नहीं मिलनी। मिलनी है तो अपलाइन से मिलनी है या टीम से, मिलेगी ज़रूर। ठीक है, क्योंकि इसका चांस होता है अपलाइन की टीम में जाने का। तो ये 5 और 5 मतलब कि ये जाएंगे आपके अपलाइन की टीम में, या आपको उधर से आएंगे भी, नीचे डाउन लाइन से भी आएंगे। फिर इन 3 दायरों की अर्निंग, ये फर्स्ट वाले 3 5 5 5 आपको मिलेगी। छठा जैसे आपको होगा रिसाइकल हो जाएगा। रिसाइकल होके क्या होगा आप सबको पता है, फ्रीज हो जाएगा। फ्रीज क्यों होगा, क्योंकि ये 10 वाली शॉप ओपन नहीं है। ठीक है ना, मुझे लगता है आल डन है। मैं दोबारा बताता हूँ, गौर से सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। इन 2 दायरों की अर्निंग, अब कुछ लीडर कहते हैं मुझे तो $15 मिले, फ्रीज हो गया। वो फ्रीज क्यों हुआ मैं बताता हूँ। वो फ्रीज क्यों हुआ, ये जो 2 दायरे पहले होते हैं ना, ये आपके येलो एरो लग जाता है, येलो डब्बा फिल हो जाता है। येलो का मतलब है कि आपको अप लाइन की तरफ से आके, ठीक है ना, येलो इसलिए लगता है क्योंकि आपको अप लाइन से आके वो गए चले हैं ऊपर, अप लाइन से आके ऊपर। फिर ये 3 दायरों की आपको मिलती है, जैसे चौथे की मिलने लगती है वो फ्रीज हो जाता है क्योंकि ऊपर वाला ओपन नहीं है। ठीक हो गया। अब आप $10 लगा के एक्टिव कर लेते हैं। जैसे आप $10 लगा के स्लॉट एक्टिव करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, फिर ये होता है कि इधर पहले 2 दायरे आपके अपलाइन की टीम में जाते हैं। कोई भी मेंबर आपका स्लॉट एक्टिव करता है तो पहले 2 दायरे किधर जाते हैं, अपलाइन की टीम में जाते हैं, या उधर से आपको आने के चांसेस है। चांसेस कैसे हैं, जैसे इस $5 आपको अपलाइन से आए हैं ना, ये अपलाइन से आए हैं, वैसे आपको अपलाइन से 5 की बजाय 10 भी आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि ये आपकी शॉप ओपन हो गई है। ठीक है, पहले 2 दायरों की अर्निंग आपके अपलाइन की टीम में, ठीक है, ये वाले 3 आपको, और लास्ट वाला है जो वो जाता ही अपलाइन के पास है X4 में। ये सबसे मेन बात है। ठीक है, दोबारा सुन लें, X4 में ये जो पहले 2 हैं वो जाते हैं अपलाइन की टीम को। मतलब कि इधर कोई भी लीडर बैठा, उसने कोई भी ज्वाइनिंग करवाई है, 5 उसको मिलेंगे X3 से, जो बाकी होंगे वो जाएंगे अपलाइन की टीम में। वो जाएंगे अपलाइन की टीम में। वो अपलाइन कौन है, वो खुद या उसकी टीम में जाएंगे या उसके अपलाइन की टीम में जाएंगे। लास्ट वाला जब आता है ना, लास्ट की बारी, तो वो हो जाता है रिसाइकल होके जाता है अपलाइन के पास और फ्रीज हो जाता है। फ्रीज क्यों होता है, आगे वाला ओपन नहीं। बात मेरी याद रखें, स्लॉट फ्रीज कब होता है, जब ऊपर वाला ओपन ना हो। X3 और X4 क्लियर है। मैं आऊँ मीटिंग पे, जूम पे आऊँ, हैंड रेज करवाऊँ, जिस लीडर्स का X3 और X4 क्लियर है, सिंपली वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है या चैट में बता सकता है कि सर मेरा क्लियर है, क्योंकि टाइम हमारे पास अभी शॉर्ट है। ठीक है ना, चैट में आ लीडर्स बता सकता है कि सर मेरा स्लॉट क्लियर है। नहीं, मैं हाथ खड़ा करवा देता हूँ कि ठीक है ना, चैट मैं ऑफ़ कर देता हूँ। चैट रुके, मैं ऑफ़ कर देता हूँ। चैट ऑफ़ करने का मैं रीज़न बताता हूँ। आप कोई बंदा गौर ही मुझे लगता है नहीं कर रहा, ठीक है ना।
कोई बंदा गौर ही नहीं कर रहा। सिंपली अपना हाथ खड़ा करके लीडर्स बता दें कि आपके X3 और X4 मतलब कि क्लियर है, आपको पता चल गया, 2 की वर्किंग आपको मिलती है, बाकियों की आपके अपलाइन की टीम को जाती है। माशाल्लाह काफ़ी लीडर्स को पता चल चुका है, जो रह गए हैं वो यूट्यूब से दोबारा वॉच कर लेना, इंशाल्लाह मैं लाइव कर दूंगा यूट्यूब पे। ठीक हो गया। माशाल्लाह काफ़ी लीडर्स हैं जिनको माशाल्लाह क्लियर हो गया। अल्लाह पाक आपको कामयाबी दे ज़्यादा से ज़्यादा। माशाल्लाह मीटिंग में है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब चलते हैं एक्स गोल्ड और ट्रिपल एक्स की तरफ, ठीक है ना। ये थोड़ी सी गौर करने वाली बात है। आपके पास अगर पीडीएफ तो है, पीडीएफ है वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो पीडीएफ ही बता देता है कि आपकी अर्निंग किधर जानी है। सिंपली सिंपली आपको इसकी वर्किंग है ना, जो इसकी वर्किंग ट्रिपल एक्स की, वो आपको कहीं से भी आ सकती है। 14 जगहों से आपका अपलाइन की डाउनलाइन की डाउनलाइन की डाउनलाइन कहीं से भी आ सकती है, लेकिन इनके अर्निंग के मेथड अलग अलग हैं, ठीक है ना। मतलब कि आपके अपलाइन से आपको क्रॉस होके आती है अर्निंग। ये दो दायरे हैं ना, ये वाले, ये जाते हैं अपलाइन की टीम में, ये रिसाइकल होके अपलाइन के पास, ये रिसाइकल होके अपलाइन के पास। अब ये इतने दायरे फिल कैसे होंगे, ये इतने दायरे फिल कैसे होंगे, ये होंगे ट्रिपल एक्स में आपने स्लॉट एक्टिव कर लिया। अब आपके अपलाइन से जैसे रिसाइकल होके आपको मिलेगा, या जैसे मिसाल ले ली, इधर हसन भाई है, उसके डायरेक्ट मेंबर ने ट्रिपल एक्स का कर लिया, उसका भी एक्टिव है। अब ये वाला जैसे उसके डायरेक्ट लाइन ने करना है ना, तो सबसे पहले उसका डायरेक्ट लाइन इधर आएगा। इसका मतलब होता है अप लाइन की टीम में, ये जो जामिन निशान है ना, ये वाला एरो वाला, इसका मतलब होता है अप लाइन की टीम में जाएगा, तो ये दायरा जाएगा अप लाइन की टीम में। ठीक है, जैसे ये अपलाइन की टीम में जाएगा, ये भी वही करेगा। उसके पहले 2 दायरे क्लियर हो गया कि उसने के पहले 2 डायरेक्ट मेंबर ने ये स्लॉट किए, ये इजीली उसके अपलाइन की टीम में चले गए। अब तीसरा उसका डायरेक्ट मेंबर स्लॉट एक्टिव करता है, वो आएगा उसका इस जगह, ठीक है ना। जैसे तीसरा मेंबर उसका स्लॉट एक्टिव करता है, वो आएगा इसका इस जगह। इधर से उसे मिलेंगे, कितने मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2, सिर्फ $2। बाद मेरी गौर करना, 2 मिलेंगे, इधर से भी 2 मिलेंगे, इधर से भी 2 मिलेंगे, ठीक है ना। हर किसी से नहीं, उसके तीसरे डायरेक्ट पार्टनर ने जैसे किया उसे 2 मिलेंगे, चौथे ने किया वो इधर आएगा 2 मिलेंगे, पांचवें ने किया इधर आएगा 2 मिलेंगे, छठे ने किया वो रिसाइकल होके जाएगा अप लाइन के पास। अब ये जो दायरे हैं ना, ये वाले, ये आपको इंटरेक्ट मतलब कि लेवल 6 पर भी बंदा है वो भी करेगा तो आएंगे। अगर आपका दायरा हुआ ये वाला तो आपको $2 मिलेंगे। अगर दायरा ये हुआ आपको 50% मतलब कि 52% मिलेगा। यही कोई बनता है, अगर आपने 8 लगाए हैं तो 5 कुछ मिलेंगे आपको, ठीक है ना। 5.6 लगा लें, ठीक है, 5.6 लगा लें, ठीक है। इनके आपको 2 मिलेंगे, ये नीचे वालों के 5.6, और इससे नीचे जो लाइन आएगी उससे आपको मिलेंगे 8 कुछ, 8 कुछ। ये थी ट्रिपल एक्स की वर्किंग, ये थी ट्रिपल एक्स की अर्निंग। ये लिखा हुआ है यार, देखें कोई मुश्किल काम नहीं, ये लिखा हुआ है आपको 14 जगह से अर्निंग आने के चांसेस हैं, ठीक है ना। 14 जगह से अर्निंग आने के चांसेस हैं। ये थी ट्रिपल एक्स की वर्किंग। एक्स गोल्ड की भी वर्किंग देख लें। एक्स गोल्ड थोड़ा सा अलग है। एक्स गोल्ड आपको मिस्टर लाडो से भी अर्निंग देख सकते हैं, ठीक है। एक्स गोल्ड के मज़े हैं, वो कहीं से भी अर्निंग आपको दे सकते हैं, ठीक है ना। ये देखें एक्स गोल्ड में क्या होता है कि ये जो पहले 2 दायरे आपके जो डायरेक्ट मेंबर ने किए, ये 2 दायरों की अर्निंग जाएगी आपके अपलाइन की टीम में, किसी को भी जा सकती है। ये वर्किंग, ये अर्निंग भला कैसे देते हैं, ये इनकी अर्निंग देने का चांसेस है। अगर आपने $10 लगाए हैं ना, तो आपको ये $10 आपके कैसे बटेंगे, 2 आपको मिल गए, 5.6 आपके अपलाइन के पास गए, 2.6 किसी के पास, 2.6 मतलब कि ऐसे 100 का 100% ही आना है, किसी दूसरे बंदे थर्ड बंदे के पास नहीं जाना, ठीक है ना। इसकी भी वर्किंग सेम है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया, ये तो अपलाइन की टीम में गए। मेरी बात लिख लें, अगर आपने 100% लगाया है ना, 100% से ये वाले जो दायरे हैं ना 2, ये आपको फर्स्ट देते हैं 30%, सेकंड देते हैं आपको 60%, और ये नीचे वाले आपको देते हैं 80%। अब आप खुद हिसाब लगा लें, 10 लगाए हैं, 2 आपको इधर से, 5.6 आपको इधर से मिलने के चांसेस हैं, और 8 कुछ आपको इधर से मिलेंगे, और फिर ये रिसाइकल हो जाएंगे। तो ये वर्किंग थी। वर्किंग आपको मुझे पता लगता है ट्रिपल एक्स और एक्स गोल्ड की 50% समझ आई है, क्योंकि होता है
होता है, आपको नहीं पता चलेगा। मैं आपको लेके चलता हूँ स्लॉट्स पे, ठीक है ना, मैं आपको स्लॉट्स पे लेके चलता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। देखें, आपको बता रहा था कि रेड आई क्यों लगता है, रेड आई क्यों लगता है। ये सर शहजाद के स्लॉट देखें, ठीक है ना, रेड आई का बता रहा हूँ, रेड आई क्यों लगता है, ठीक है। ये सर शहजाद देख लें। इंटरनेट का भी माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा इशू बन जाता है। तो सर शहजाद की मैं वर्किंग आपको बता रहा था। अब भी इंटरनेट का इशू ठीक हो जाता है, नहीं तो हम जूम पे ही चलते हैं क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन बन जाता है, ठीक है। तो सर शहजाद का मैं बता रहा था, सर शहजाद के नीचे जो स्लॉट्स हैं वो हैं ज़्यादा, और ऊपर वाले उनके जो अप लाइन है, ठीक है ना, उनके जो अप लाइन है ऊपर वाले देखें सर शहजाद हैं, ठीक है। उनके जो ट्रिपल एक्स में आप खुद आईडी चेक कर सकते हैं, आपको निकालनी आती है। उनके जो सबसे लास्ट वाला है ना एक्स गोल्ड, ठीक है ना, एक्स गोल्ड है जो उनका, वो देखें ये ज़्यादा है। अगर इसका अप लाइन का ये वाला नहीं है तो उसका रेड आई लग जाएगा, फ्रीज नहीं होगा, रेड आई लगेगा, ठीक है ना, रेड आई लगेगा, फ्रीज नहीं होता, ठीक है ना। रेड आई क्यों लगता है कि आपके नीचे वाले बंदे ने कुछ बड़ा कर लिया है, ये देख लें, ये रेड आई लग गया क्योंकि इससे नीचे वाले बंदे के बड़े हैं, ठीक है, इस वजह से रेड आई लगा है, ठीक है ना। ये फ्रीज नहीं होता, फ्रीज तब होता है जब रिसाइकल हो के आगे वाला ओपन ना हो। अब सर के ये वाले दायरे, ठीक है ना, ये वाले दायरे, दायरे कौन से, ये वाले दायरे कभी भी फ्रीज नहीं होंगे, ये कभी भी फ्रीज नहीं होंगे क्योंकि इससे ऊपर वाला ओपन है। मुझे लगता है टाइम भी काफ़ी हो गया और हर लीडर का ऑल डन होगा, ठीक है ना, ऑल डन होगा, ठीक है। किसी भी लीडर, जो भी लीडर का अब कोई स्लॉट्स के मतलब सवाल है तो वो अपना हाथ खड़ा कर सकता है कि सर इधर से समझ नहीं आई, क्योंकि टाइम हमें 30 मिनट हो गए हैं, प्रॉपर 30 मिनट हो गया, ठीक है। किसी भी लीडर का कोई इशू है, ठीक है, मैं दोबारा हैंड डाउन कर रहा हूँ, किसी भी लीडर का कोई इशू है, ठीक है ना। माशाल्लाह शाहरुख भाई माशाल्लाह ग्रेट लीडर आए हैं। मैं शाहरुख भाई सलाम करता हूँ आपको और मैं चांस देता हूँ आपको, माशाल्लाह अनम्यूट का कमांड भेज रहा हूँ, आप बताइएगा कि वाकई आप मीटिंग के साथ बने रहे और कैसा मज़ा आया। अनम्यूट का कमांड भेज रहा हूँ आपको। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। जी 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 जी, कोई मसला नहीं। जी जी, जज़ाकल्लाह लीडर, जज़ाकल्लाह, मैं समझ गया आपकी बात। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया शाहरुख भाई, आप मीटिंग के अंदर आए। देखें यार, बाहर से बंदे आके मीटिंग का नॉलेज उनका देखें, कहने का अंदाज़, बोलने का अंदाज़, वो ये कह रहे हैं कि हर बंदे के पास अपना नॉलेज होता है, ठीक है ना। माशाल्लाह बहुत शुक्रगुज़ार हूँ आप मीटिंग में आए, मीटिंग का हिस्सा बने। तो लीडर्स देखें, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको नहीं समझ आई तो आप यूट्यूब से दोबारा वॉच कर सकते हैं मीटिंग, ठीक है ना, कोई मसले की बात नहीं। 30 मिनट मतलब कि हाँ, स्क्रीन का इशू बन जाता है, वो इंटरनेट कनेक्शन की वजह से स्क्रीन का इशू बन जाता है बाज़ का, तो कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है ना। तो बाकी आपसे डिस्कशन करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।